बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने नंबर्स के बारे में डिटेल में सीखा था, जिसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी सीखा था। आज के लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 2.1 का है, उससे हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी हमने इन नंबर्स को बताना है कि ये रैशनल हैं कि इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें पी और क्यू की शेप में लिखा जा सके, और जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखते हैं नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे है √3। अब मैंने बताया था कि √3, √2, √5 इस तरह के जितने नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमारा फर्स्ट होगा आंसर इर्रेशनल नंबर, यानी फर्स्ट नंबर है इर्रेशनल नंबर। अब 1 और 6 क्या है, इसे देखें पी और क्यू की शेप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इसको हम लिख देंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा है पाए। तो पिछले लेसन में बताया था कि जिस तरह पाए है, ई है, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेटर से हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिकरिंग या रिपीटिंग नहीं होगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट ना हो रहा हो तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसे हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 15/2। अब 15/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 7.5। तो इस तरह के जो नंबर हैं जिन्हें पी और क्यू की शेप में लिखा जा सके, वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी हमारा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 7.25। अब पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर एंड हो रहा हो, यानी ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, यानी आगे नंबर मज़ीद नहीं है, तो इस तरह के नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये भी हमारा होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 29 अंडर रूट के अंदर, और 29 जो आपको जानते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका भी आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और मैं बताता चलूँ कि अगर अंडर रूट के अंदर इस तरह 25 हो, तो जैसे आप जानते हैं कि 25 जो है 5 का स्केयर होता है, तो ये जो नंबर इस तरह का होगा, ये इसका आंसर चूँकि 5 आ जाता है तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इस तरह के नंबर जो आमतौर पे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, इस तरह के नंबर, या ऐसे नंबर जो हों तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन वो रिपीटिंग ना हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कभी आपको इस तरह का 25 या 36 अंडर रूट के अंदर नंबर मिल जाए तो आपने ये समझना है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्केयर किसका है, ये 6 का स्केयर है, 6 अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। वैसे क्वेश्चन तो आपको उन्होंने ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने समझना है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन इस तरह के जो है नंबर्स वो इर्रेशनल कहलाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में हमने सीखा है दोबारा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन्हें नंबर पी और क्यू के शेप में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जो नंबर अंडर रूट की शक्ल में हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन वो कंप्लीट स्केयर किसी का नहीं होना चाहिए। फिर ये पी और क्यू की शेप में है तो ये भी रैशनल नंबर है। ये पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग है, यानी इसका एंड हमें नज़र आ रहा है, एंडलेस नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेसन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा
कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।